नमस्कार दोस्तों, मनु शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ आपको मिलता है निबंधमाला सीरीज। इस डिक्टेशन की आउटलाइन और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। समय का मूल्य पहचानते हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। स्टॉप। और सच यह भी है कि खोया हुआ धन पुनः अर्जित किया जा सकता है, खोए वैभव की पुनः प्राप्ति की जा सकती है, उचित चिकित्सा व संयम के बल पर खोए हुए स्वास्थ्य को फिर से बहाल किया जा सकता है, अभ्यास के द्वारा भूली हुई विद्या भी पुनः पाई जा सकती है, किंतु समय को एक बार खो देने के बाद फिर से पाना संभव नहीं, क्योंकि यह निरंतर गतिशील है। स्टॉप। कबीर ने मृत्यु को अवश्यंभावी बताकर जीवन के एक एक पल का सदुपयोग करने की सीख देते हुए कहा है। स्टॉप। पैरा। परीक्षा में तो अभी काफ़ी दिन बाकी हैं, कल से पढ़ना शुरू कर देंगे, ऐसा सोचकर कुछ विद्यार्थी कभी नहीं पढ़ते, किंतु परीक्षा नियत समय पर ही होती है। स्टॉप। परीक्षा के प्रश्नों को देखकर उन्हें लगता है कि यदि उन्होंने समय का सदुपयोग किया होता, तो परीक्षा हॉल में यूं ही खाली नहीं बैठना पड़ता। स्टॉप। इसलिए कहा गया है, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। स्टॉप। प्रसिद्ध लेखक मैसन के समय को महिमा मंडित करते हुए कहा है, स्वर्ण के प्रति प्रत्येक कण की तरह ही समय का प्रत्येक क्षण मूल्यवान है। स्टॉप। प्लेटफॉर्म पर खड़ी रेलगाड़ी अपने यात्रियों की प्रतीक्षा नहीं करती और देर से पहुंचने वाले अफसोस करते रह जाते हैं। स्टॉप। पैरा। इसी तरह समय किसी भी प्रतीक्षा नहीं करता। स्टॉप। और समय और समुद्र की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। स्टॉप। मानव जीवन में समय की महत्ता को समझाने के लिए प्रकृति में भी उदाहरण भरे पड़े हैं। स्टॉप। कभी कभी बरसात के मौसम में वर्षा इतनी देर से शुरू होती है कि खेतों में लगी फसलें सूख जाती हैं। स्टॉप। ऐसे में भला वर्षा होने का भी क्या लाभ। स्टॉप। भक्ति कवि तुलसीदास ने प्रकृति के इसी उदाहरण का उल्लेख करते हुए जीवन में समय की महत्ता को इसी प्रकार से समझाया है। स्टॉप। पैरा। एक बार एक चित्रकार ने उस समय का चित्र बनाया, जिसमें एक अति सुंदर व्यक्ति हंसता हुआ दोनों हाथ फैलाए खड़ा था। स्टॉप। सामने से उसके केश सुंदर दिख रहे थे, पर पीछे से वह बिल्कुल गंजा था। स्टॉप। इस चित्र के माध्यम से चित्रकार यह संदेश देना चाहता था कि समय जब आता है, तो आपकी ओर बाहें फैलाए आता है। स्टॉप। ऐसे में यदि आपने सामने से आते हुए समय के केश पकड़ लिए तो वह आपके काबू में होगा, किंतु यदि आपने उसे निकल जाने दिया तो पीछे से आपके हाथ उस गंजे सिर पर फिसलते रह जाएंगे और फिर वह आपकी पकड़ में नहीं आएगा। स्टॉप। इसलिए समय को पहचानकर उसका सदुपयोग करना चाहिए। स्टॉप। पैरा। समय के सदुपयोग में ही जीवन की सफलता का रहस्य निहित है। स्टॉप। राजा हो या रंक, मूर्ख हो या विद्वान, समय किसी के लिए अपनी गति मंद नहीं करता। स्टॉप। इसलिए सबको जीवन में सफलता के लिए समय का सदुपयोग करना ही पड़ता है। स्टॉप। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनकी सफलता का रहस्य जीवन के लिए हर पल का सदुपयोग ही रहा है। स्टॉप। कठिनाइयों एवं संघर्षों का सामना करते हुए वे निरंतर अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें
और एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहे। स्टॉप। समय के मूल्य को समझने वाले लोगों की दिनचर्या हर रोज सुबह शुरू हो जाती है। स्टॉप। बुद्धिमान व्यक्ति अपने अवकाश में समय को भी व्यर्थ नहीं जाने देते, किंतु आलसी एवं अकर्मण्य लोग देर तक सोए रहते हैं। स्टॉप। इस संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी अच्छी बात कही है। समय की माप बीते वर्षों से नहीं की जाती, बल्कि उससे की जाती है कि कोई उस अवधि में क्या करता है, कैसा महसूस करता है और क्या प्राप्त करता है। स्टॉप। पैरा। जीवन में प्रत्येक कार्य के लिए नियत समय निर्धारित होता है। स्टॉप। पढ़ने के समय पढ़ना चाहिए एवं खेलने के समय खेलना। स्टॉप। कक्षा में बैठकर खेल कूद की बातें में खोए रहना एवं खेल के मैदान में पढ़ाई लिखाई की बातें करने को तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। स्टॉप। प्रत्येक दिन खुश रहने के लिए काम के समय काम करो एवं खेल के समय खेलो। स्टॉप। पैरा। दिन भर काम करने के बाद रात्रि में सही समय पर बिस्तर पर सोने के लिए चले जाना चाहिए। स्टॉप। देर से सोने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। स्टॉप। इसी तरह प्रकाश सुबह देर से उठने पर भी बहुत से कार्य अधूरे रहने का भय होता है। अधिकतर लोगों को अपना समय मनोरंजन में व्यतीत करते देखा जाता है। स्टॉप। मनोरंजन भी जीवन के लिए अनिवार्य है, किंतु काम करने के समय यदि मनोरंजन किया जाए, तो उसे किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं ठहराया जा सकता। स्टॉप। अतः किस समय क्या कार्य करना है, उसकी दिनचर्या में इसकी समुचित व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है। स्टॉप। जिस मनुष्य का कार्यक्रम सुनिश्चित नहीं होता, उसका अधिकांश समय व्यर्थ में ही इधर उधर की बातों में बीत जाता है। स्टॉप। पैरा। जो व्यक्ति अपना निश्चित कार्यक्रम बनाकर, मानसिक वृत्तियों को स्थिर एवं संयमित करके कार्य करता है, उसे जीवन संग्राम में अवश्य सफलता प्राप्त होती है। स्टॉप। वैसे तो यह नियम प्रत्येक आयु वर्ग के व्यक्ति पर लागू होता है, किंतु विद्यार्थी जीवन में इस नियम की सर्वाधिक महत्वता है। जो विद्यार्थी नियत समय में पूर्ण मनोयोग के साथ अपनी पढ़ाई करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। स्टॉप। इस तरह, समय का अपव्यय करना तो आत्महत्या के समान है ही, समय का दुरुपयोग भी उससे कुछ कम नहीं, क्योंकि समय के बीत जाने के बाद अफसोस करने से बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आ सकता। स्टॉप। पैरा। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए समय पर सोना, समय पर उठना एवं भोजन, व्यायाम तथा अन्य कार्यों को सुनिश्चित ढंग से समय पर करना आवश्यक है। स्टॉप। धन दौलत को जमा कर रखा जाता है, किंतु समय को जमा नहीं किया जा सकता। स्टॉप। सुबह की हवा शुद्ध का आनंद उठाने के लिए सुबह ही उठना होगा। स्टॉप। देर से उठने वाले को सुबह की स्वच्छ व निरोग हवा नसीब नहीं हो सकती है। स्टॉप। साथ ही समय का सदुपयोग करने से मनुष्य की व्यक्तिगत प्रगति हो सकती है, उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। स्टॉप। इस तरह समय का अपव्यय करना तो आत्महत्या के समान है ही, सदुपयोग समय का भी उससे कुछ कम नहीं है, क्योंकि समय बीत जाने के बाद अफसोस करने से बीता हुआ समय कभी भी वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। धन दौलत को जमा करके रखा जाता है, किंतु समय को जमा करके कभी नहीं रखा जा सकता है। साथ ही समय का सदुपयोग करने से मनुष्य की व्यक्तिगत प्रगति तो होती ही है, उसके व्यक्तिगत में निखार आता है। तभी तो पेरिक्लेस ने समय को सबसे बुद्धिमान सलाहकार
कहा है संपूर्ण विराम।